प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो फौरी तौर पर अगले ही हफ्ते या 2 दिन के अंदर अंदर वो तारीख दें, क्योंकि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो ये उनकी अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से एक रूगर्दानी तस्वुर होगी। वो उसी तरह की गलती और जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 8 और 9 मंथ से करता चला आ रहा है। इसलिए कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब आपके सामने है, जो सो कार्ड साइफर के नतीजे में जो ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए शहबाज शरीफ को चुना गया, जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और उसके बाद उसने जिस अंदाज से अपने तर्ज़ हुक्मरानी से ये साबित किया कि वो एक नाअहल तरीन और ट्रू सेंस में एक ग़ुलाम किस्म का प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ, और उसने अपनी कारकर्दगी और बदतरीन परफॉर्मेंस से इस मुल्क को जिस बुहरान में धकेल दिया। आज 16 महीनों बाद हमारे सारे वो मुख्तदर तबके और हल्के हाथ सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सकता है, क्या इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। और जो अफरा तफरी, जो सियासी इंतशार, इक़्तिसादी इंतशार और जो आइनी बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, उससे कैसे निबरत आजमा हुआ जाए। उसके लिए अफसोस की बात है कि ये बात इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी कि आपसे ये मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ना आप इसकी इकॉनमी दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी मईशत दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी इक़्तिसादियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी सियासियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना आप मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कि वो करप्ट टोला जिसने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि नैब लॉ के ज़रिए अपने मुकदमात ख़त्म कराए, दूसरा काम उन्होंने किया ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, तीसरा काम उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ख़त्म किया। और ये वो तीनों वो चीज़ें थीं जिसने इस मुल्क में एक अच्छाई की बुनियाद रखी थी, और इसके ज़रिए जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो सब आपके सामने है। जब 0% डिफ़ॉल्ट का चांस था, आज आप प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के बकौल। तो इन हालात में इसका वाहिद हल ये है कि इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करें। और अगर ये इलेक्शंस 90 डेज़ में हो जाते, जो पिछले 1 मार्च 2023 का पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा फैसला 4 अप्रैल का फैसला आया, पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीयती की बुनियाद पर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हुए और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसने वो तारीख 8 अक्टूबर रख दी थी। और 8 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शन नहीं कराना था, सिर्फ इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बनाने के लिए उन्होंने 8 अक्टूबर रखी थी। और वक्त ने यह साबित किया, काश कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो जाता तो जो अफरा तफरी और इंतशार आज हम देख रहे हैं, जो बेयकीनी की कैफियत के नतीजे में जो लोग गुर्बत, महंगाई और बेयकीनी की कैफियत से और माशी तबाही से, अपनी बदहाली से जो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, तो शायद ये दिन हमें ना देखने पड़ें। और आज भी मैं समझता हूँ हमारे आधे मसाइल का हल उस वक्त हो जाएगा जिस वक्त सदर पाकिस्तान ये तारीख अनाउंस करें विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5, और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का माहौल क्रिएट किया जाए, जबर और खौफ की फिजा को ख़त्म किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे, पूरे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरे पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज आपका स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, आज आपसे मईशत नहीं संभली जा रही, आज दहशतगर्दी पाकिस्तान में और स्पेशली KPK में अपने उरूज पे चली गई है। इसलिए कि जो शख्स अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी करेगा, जो शख्स जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी नहीं करेगा, तो उसका नुकसान इदारों को इस सूरत में उठाना पड़ता है।